अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय थर्ड पार्ट ऑफ अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग इन प्राइवेट लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हीलियम 10 का एक्सटेंशन ओपन कर लेंगे। यहाँ से आप लोग प्रोडक्ट की वैलिडेशन स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, अब आपको इसमें यहाँ पे दो काम देखने हैं। एक तो ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट की वैलिडेटिंग कर रहे हों तो इसमें आपको दो चीज़ का ख्याल रखना होगा। सबसे पहली चीज़, आप जो भी सेलर्स को पिकअप करेंगे उनमें से वो सेलर्स के अंदर वो बंदे स्पॉन्सर प्रोडक्ट ना सेल आउट कर रहे हों। यानी कि जब भी आप प्रोडक्ट की वैलिडेटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर वो बंदे ना हो जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को लॉन्च करके बैठे हुए हों। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि आपको प्रोडक्ट इर्रेलेवेंट नहीं चूज़ करनी है। जो भी प्रोडक्ट उठानी है वो सारी प्रोडक्ट उठा रही है रेलेवेंट। ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले स्टेप के अंदर आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि यहाँ पे ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। यहाँ पे एसपी के नाम से लिखा होगा, आप समझ जाएगा कि यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, लोगों ने लॉन्च करे हुए हैं। ठीक है। अब आपको करना क्या है, फिल्टर पे आना है। फिल्टर पे आने के बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम रिजल्ट्स। ठीक है। इस पर आप अप्लाई फिल्टर कर लीजिए। अप्लाई फिल्टर करने के बाद जितने भी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है वो सब मिल गए। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि इसमें आपको चेक करना है कि प्रोडक्ट इररेलेवेंट तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा, रेलेवेंट और इररेलेवेंट के अंदर डिफरेंस क्या है? अच्छा, तो मैं आपको रेलेवेंट का बता देता हूँ सबसे पहले कि रेलेवेंट प्रोडक्ट वो होते हैं जो जब आप प्रोडक्ट वैलिडेट कर रहे होंगे, प्रोडक्ट के एक्सरे निकाल रहे होंगे, तो कम से कम अगर आप प्रोडक्ट देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी कैप है, यहाँ पे भी कैप है, यहाँ पे भी कैप है, यहाँ पे भी कैप है। ठीक है। अब जब भी मैं प्रोडक्ट की वैलिडेशन स्टार्ट कर दूँ तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कैप है, यहाँ पे भी कैप है, यहाँ पे कोई अदर चीज़ आ गई तो समझ लो वो इररेलेवेंट प्रोडक्ट होगी। अगर आपको कोई सी भी इररेलेवेंट प्रोडक्ट मिल जाए तो आप जाके इसको क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको डिलीट कर दें। मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोडक्ट रेलेवेंट है। ठीक है। अब आपको कम से कम 20 सेलर को पिकअप करना है। ठीक है। कम से कम यहाँ से आपको 20 सेलर को पिकअप करने हैं। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ से कम 20 सेलर्स उठाएंगे यहाँ से। ये इनके एसेंस नंबर है। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो आता है वो है ब्रांड। अच्छा, इसके अंदर हम लोग को देखना होगा कि ब्रांड की डोमिनेंसी चेक करनी होगी कि ये ब्रांड डोमिनेट तो नहीं है ये। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे भी 47 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी 47 47 47 47, 5 सेलर, या फिर एक एग्जांपल ले लें कि 3-4 बंदे डिफरेंट सेल आउट कर रहे हैं इनसे हटके, और ज़्यादातर 70 to 80% एक ही कंपनी या फिर एक ही निजी अपनी प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करके अपनी सेल को जनरेट कर रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड डोमिनेंसी। तो अगर इस टाइप का आपको ये शो हो रहा हो कि 47 लिखा हुआ है, या भी 47, या भी 47 47 47, ये कंपनी की नेम है। अच्छा, न्यू एरा ये न्यू कंपनी है, आउटडोर कैप ये न्यू कंपनी है। तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि ये ब्रांड डोमिनेट है। 70 to 80% सिर्फ 47 कंपनी ही अ, इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही है। बाकी जितने भी न्यू सेलर्स हैं, गिनती के 3 या 4, वो अपनी अलग सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, बात आती है अब प्राइजेस की। अच्छा, प्राइसेस के अंदर आपको ये चेक करना होगा कि प्राइस तो नहीं कर रहे कि कोई $10 की बेच रहा है, कोई $20 की बेच रहा है, कोई 25 की, कोई $50 की, कोई $100 की, या फिर कोई $150 की। तो आपकी प्राइस की कंसिस्टेंसी देखनी होगी कि
प्राइस कितनी लिमिटेशन के अंदर है। यहाँ पे एक बंदा बेच रहा है $23 का, 24, 29, 26, 24, 25, 30। इनकी एक इसकी एक अपनी एक लिमिटेशन है प्राइस टैग की। तो जितने भी ज़्यादातर तो 70 टू 80% तो एक ही कंपनी लेकर जा रही है, तो मैं इसको आउट ऑफ क्राइटेरिया ही समझा जाऊँगा, ठीक है? ये जो मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, ये टोटली आउट ऑफ क्राइटेरिया है। तो ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, हम इनके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, ठीक है? अगर लेट्स सपोज़ यहाँ पे एक ही कंपनी 47 लिखी हुई, यहाँ पे न्यू एरा लिखी हुई, यहाँ पे आउटर कैप लिखी हुई हो, सो हम लोग वहाँ पे जाके कॉम्पीट कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अच्छा, अब हम लोग को चेक करना होगा इनके सेल्स ग्राफ को, क्या ये कितने स्टेबल है। अच्छा चलें बीएसआर चेक कर लेते हैं, बेस्ट सेलर है, ऑल टाइम पे क्लिक कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे आके बीच में आके फ्लक्चुएट हुआ और एंड में आके यहाँ पे 2020 जून के अंदर, जून 12 तारीख 2020 के अंदर यहाँ पे आके ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब दूसरे ऐसे कम से कम आपको 5 से 7 सेलर उठाने अकॉर्डिंग टू और क्राइटेरिया के, जब हम लोग प्रोडक्ट की वैलिडेटिंग करेंगे प्राइवेट लेवल के अंदर, तो हमें कम से कम ब्रांड की डोमिनेंसी चेक करके, प्राइस चेक करके, इसका सेल्स ग्राफ चेक करके, रेवेन्यू चेक करके और क्रिएशन डेट को चेक करके, इसको देखकर अकॉर्डिंग टू और क्राइटेरिया, तो हम लोगों को प्रोडक्ट वैलिडेटिंग करनी है इसके अंदर। चलिए दूसरा देख लेते हैं। बीएसआर पे जाना है आपको, ऑल टाइम पे क्लिक करना है, देखना है कि आपको क्या ये स्टेबल है या फिर फ्लक्चुएट कर रहा है। सेंटर में आके इसने यहाँ पे बीच में स्टार्ट करा था 2018 के अंदर, 2021 के अंदर यहाँ पे आके ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ दूसरी कंपनीज का, जस्ट लाइक यहाँ पे तो सारी एक की ब्रांड ही पूरी अपनी सेल को जनरेट कर रही है। तो अब मैं चेक करूँगा न्यू एरा की, जो कि न्यू कंपनी है। बीएसआर चेक कर लेते हैं इसका, ऑल टाइम पे क्लिक करेंगे। शुरू में जब इसने लिस्टिंग क्रिएट करी थी 27 फरवरी 2018 को, बीच में इसकी फ्लक्चुएट आ गई, कभी जिसकी डिमांड आ जाती है ज़्यादा ज़्यादा, तो इसके अंदर लोग ज़्यादा परचेज भी करते हैं। कभी कभार इसकी प्राइस की वजह से लोग परचेज भी नहीं कर पाते। कुछ ऐसी कलर वेरिएशन के ऊपर भी बात आ जाती है कि आपका स्टॉक ख़त्म हो गया, तो लोग मांगते रह जाते हैं कि सर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन आपके पास स्टॉक मौजूद ना हो, तो कभी कभार आपका ग्राफ रेशो शुरू के अंदर फ्लक्चुएट होता है। वजह ये कि जब हम लोग शुरू के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो इसमें ये होता है कि कभी कभार आउट ऑफ स्टॉक के अंदर भी जाना पड़ता है। वजह ये कि जब अचानक से कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है ट्रेंडी टाइम, तो कभी कभार कुछ ज़्यादा ही डिमांड के अंदर आ जाती है, तो आपका स्टॉक आउट हो जाता है। इस वजह से कुछ सेल्स ग्राफ को फ्लक्चुएट आनी पड़ती है, फिर बीच में आके ये स्टेबल कर जाते हैं। वजह ये कि जब डिमांड इनकी ज़्यादा आने लगती है, तो फिर इनके पास स्टॉक अनलिमिटेड होता जाता है। अब जब इनके पास प्रोडक्ट की लिमिटेशन अनलिमिटेड हो जाती है, तो ये इनका ग्राफ रेशो यहाँ पे आके स्टेबल कर जाता है आने वाले वक्तों के अंदर, ठीक है। अब दूसरी उठा लेते हैं। एक कंपनी ये हो गई हमारी, इसको क्लिक कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं, ताकि हम लोग चेक करते जाएंगे। ऐसे कम से कम आपको 5 सेलर उठाने हैं।
अच्छा जी, इसके अंदर तो ये है कि ब्रांड डोमिनेशन है ये प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे से 70 to 80% ही एक ही कंपनी लेकर जा रही है, बाकी 3 से 4 सेलर ऐसे होंगे जो कि अपना ही अ, लोगो कस्टमाइज़ करके अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। तो ये हमारा आउट ऑफ क्राइटेरिया, तो हम लोग इसको छेड़ेंगे नहीं ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा विजुअली आपको गाइड कर देता हूँ। अगर मैं कोई सा डिफरेंट प्रोडक्ट उठाता, जो कि ना ट्रेंडी हो ना सीज़नेबल हो, तो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताता। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि हमें 10,000 से ज़्यादा रेवेन्यू हो, कि जब भी हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, आने वाले वक्तों के अंदर जब लोग इसकी डिमांड करेंगे, तो इसकी मंथली रेवेन्यू कम से कम $10,000 से अबव, ठीक है। अब हमें वो सेलर्स उठाने हैं जो कि पेज 1 के अंदर, जो कि न्यू सेलर्स है, वो रन किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारे आपके कॉम्पिटिटर हैं। अभी तकरीबन तकरीबन एक मिनट, ये आपकी अमेज़न फ़ीस है और ये आपके रिव्यूज़ हैं, ठीक है? अच्छा, मेन चीज़ आपकी ये है कि फुलफ़िलमेंट भी चेक करनी है इसके अंदर, कि एफवीए कौन कर रहा है और एफवीएम कौन कर रहा है। वेट भी देखना है आपको और क्रिएशन डेट भी देखना है आपको। अच्छा, कोशिश ये करें कि जब आप जितने भी कम से कम 5 से 7 सेलर उठाएँ, तो क्रिएशन डेट का ये लाज़मी देगा कि उस बंदे ने लिस्टिंग क्रिएटिंग पहले से की हुई हो। मतलब कि उसको टाइम हो गया हो कि उस बंदे ने बहुत टाइम पहले इसकी लिस्टिंग क्रिएट करी थी और अभी तक इसकी लिस्टिंग क्रिएशन चल रही है बाकायदा। इस बंदे ने 2017 के अंदर प्रोडक्ट को लिस्ट करा था और अभी तक चलती हुई आ रही है। तो ये हमारे लिए बेहतर है। जस्ट लाइक अगर किसी बंदे ने या फिर कोई न्यूज़ सेलर आता है कि 2 महीने आपको एक्स-रे के अंदर शो कर रहा हो कि अभी इस बंदे ने 2 महीने पहले लिस्टिंग क्रिएट करी थी, 5 महीने पहले लिस्टिंग क्रिएट करी थी। तो आप उन सेलर से अवॉइड करेंगे। आप जो भी सेलर्स को पिकअप करें तो वो क्रिएशन डेट को देखकर और उनकी रिव्यू रेटिंग चेक करके, उनकी फ़ीस चेक करके, उनका सेल्स चेक करके कि ये पेज रन पे ये कितनी सेल्स अपनी ग्रो अप कर रहे हैं और कितनी सेल को अपनी जनरेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आप लोग को यहाँ पे देखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी और मैं आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ भी करा देता हूँ कि हम लोगों ने जब भी प्रोडक्ट की वैलिडेशन करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को हाइड कर लेना है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको जो भी प्रोडक्ट सर्च करनी है, यानी कि वैलिडेशन करनी है, वो आपको करनी है अनसॉर्टेड के अंदर। थर्ड, आपको ये चेक करना है कि आपकी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर इर्रेलेवेंट प्रोडक्ट ना हो। अगर इर्रेलेवेंट प्रोडक्ट होंगे तो आप इसको आप डिलीट कर लेगा। चौथी चीज़ आपको ये है कि आपको ब्रांड की डोमिनेशन चेक करनी है कि ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है। फिर इसके बाद आपको प्राइस देखना है कि अ, एक इनकी एक अपनी-अपनी सेपरेट प्राइस हो। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था किसी के $20 हो, 21, 22, 23, 24, ऐसे ना हो, $20 हो, $50 हो, $100 हो, $150 हो, तो इनकी एक अपनी नीच हो, ठीक है? सेल्स ग्राफ देख लें कि पहले क्या सेल्स ग्राफ थी पिछले साल की, एवरेज से पिछले साल की, और अब की क्या क्या कहते हैं ग्राफ रेशियो है उसका, कि वो स्टेबल है या फिर फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको रेवेन्यू चेक करना है कि रेवेन्यू आपका $10,000 से अबव हो। अच्छा, फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि रिव्यू रेटिंग 4.2 से अबव हो। आप कम से कम 7 सेलर उठाएँ तो कोशिश ये करेगा वो 4.2 से अबव हो। फ़ीस भी चेक कर लेगा इसकी कि अमेज़न कितनी फ़ीस चार्ज करेगा जब आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, कस्टमर आपके पास पहुँचेगा, फिर आपसे परचेज़ करेगा, फिर आप इसको शिप करवाएँगे अलीबाबा के थ्रू। तो ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं, वो चेक कर लेना है, ठीक है? फुलफ़िलमेंट चेक करना है आपको, और लास्ट थिंग
यू नीड टू हैव टू चेक दैट कि आपको क्रिएशन डेट चेक करनी है कि किस बंदे ने कितने साल पुरानी अपनी लिस्टिंग के अंदर अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करा था, कितने साल हो गए। अच्छा, जितनी पुरानी आपकी लिस्टिंग होगी उतना आपको बेचने में आसानी रहेगी, क्योंकि जितने भी पुराने सेलर्स हैं वो आपको काम करने का मौका भी देते हैं। अब जस्ट लाइक जैसे अगर मैं एक न्यू सेलर आगे बढ़ जाऊँ और ज़्यादातर कस्टमर उस बंदे के पास नहीं जाएगा जो न्यू सेलर्स हो। वजह ये कि उसकी जो लिस्टिंग कंडीशन होती है वो होती है 2 महीने पहले डाली थी उस बंदे ने, या फिर 4 महीने पहले डाली थी, या फिर 8 महीने पहले डाली थी, या फिर 7 महीने पहले डाली थी। लोग उसके पास जाते हैं जिसके पास रिव्यू रेटिंग ज़्यादा अच्छी हो और इसके प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब हो। और थर्ड तीसरी बात ये हो कि अ, उसके पास कलर वेरिएशन हो, कलर की डिमांड हो और कलर के हिसाब से उसके प्राइस हो, हर चीज़ का ख्याल रखते हुए। ठीक है? तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को वैलिडेट कर सकते हो। तो अगर जो भी समझ में ना आए आप मेरे से पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि अब्दुल्ला भाई मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं है, कि आप मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। कोशिश ये करूँगा कि जल्द से जल्द आपको जितनी हो सके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा डे बाय डे इंशाल्लाह। तो हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।